आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम सिंह वीरापुर पहुंचते हैं। फिर प्रभु श्री राम सिंह वीरापुर पहुंचते हैं। फिर निषाद राज प्रभु श्री राम के पास आते हैं और बोले, मेरे सरकार। प्रभु श्री राम बोले, सरकार नहीं सखा। फिर निषाद राज बोले, प्रभु आखिरकार आप आ ही गए ना। हमारे गांव वासी आपके दर्शन के लिए आए हैं। फिर प्रभु श्री राम बोले, मित्र तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधुओं के साथ स्वस्थ और आनंद में देख रहा हूँ। कहो मित्र, तुम्हारे राज में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है। फिर निषाद राज बोले, सब आपकी कृपा है सरकार। प्रभु श्री राम बोले, तुमने प्रेम वर्ष या जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु दूसरे की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, अपने उपयोग में नहीं ला सकता हूँ। अब मुझे तपस्वी की भांति धर्म में स्थित होकर वन में निवास करना होगा। निषाद राज बोले, वन में निवास करेंगे, पर क्यों? लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है सरकार। अभी तक तो आप ये भी नहीं बताए हैं कि ये मुनि व्रत किस लिए धारण किए हैं। फिर आर्सुमंत बोले, निषाद राज, तुम्हें सरकार अपने मुख से सौतेली माँ कैकई की करतूत किस्सा नहीं सुनाएंगे। फिर प्रभु श्री राम बोले, आर्सुमंत। फिर लक्ष्मण बोले, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया। फिर निषाद राज बोले, हम भी बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। अपने बेटवा को राजा बनाने के खातिर सौतेले को बनवास दे दिया, यही बात है ना सरकार। प्रभु श्री राम बोले, निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे माता का अपमान मत करो। फिर निषाद राज बोले, बस आज हमारी मेहमानदारी कबूल कर ले, इसमें हमारा मन भर जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया, संघेरपुरी नगरी को पवित्र कर दीजिए महाराज। प्रभु श्री राम बोले, हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसीलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वी और मुनि की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। निषाद राज बोले, जैसी सरकार की इच्छा, गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन कर लेंगे। रात हो जाती है और निषाद राज बोले, सरकार एक विनती है हमारी, यदि आप माने तो। फिर प्रभु श्री राम बोले, इतना संकोच क्यों, कह डालो जो कहना है। फिर निषाद राज बोले, स्वीकार कर लेना, उसको ठुकरा ना देना। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, पर निषाद का छोटा सा श्रृंगेरपुर राज आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठाकर कह दो कि सारा राज्य आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपके प्रजा। मित्र कहते हो, दोबारा इसको ठुकरा मत देना सरकार। प्रभु श्री राम बोले, मित्र तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार और तुम्हारे समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। निषाद राज बोले, सरकार ने हमारी बात मान ली। फिर प्रभु श्री राम बोले, नहीं मित्र, हम तुम्हारा सत्कार को स्वीकार करते हैं, परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। राज तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री। निषाद राज बोले, क्या कह रहे हैं सरकार, वो तो आपको राज से निकाल दिए थे। प्रभु श्री राम बोले, उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकाल आए, उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है, उसे पालन करने में हमारी सहायता करो। फिर निषाद राज बोले, आपके संकल्प के तो आगे ब्रह्मा भी हार जाए, हमारे भाग्य में आपकी सेवा नहीं होगी। फिर प्रभु श्री राम बोले, जाओ अब सो जाओ। फिर प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बोले, जाओ तुम भी विश्राम करो। निषाद राज बोले, लक्ष्मण भैया आपके लिए भी बिछौना तैयार है। फिर लक्ष्मण बोले, नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। निषाद राज बोले, धन्य हो लक्ष्मण जी, भाई से भाई का प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी और कोई नहीं हो सकती है। धन्य हो राम और धन्य हो तुम्हारी माता, जिसने तुम्हारे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया है। दुख के कारण आज छाती फटी जा रही है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछौने पर पड़े हैं, कि महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्रवधु, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर, उसको भी बेचारी को पत्ते पर सोना पड़ेगा। हाय रे विधाता, हे भाग्य इनके भी विपरीत हो सकते हैं, तो हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल होगा। हाय रे कैकई, तूने ये क्या कर डाला।
वाला। लक्ष्मण बोले, मित्र, किसी को दोष देने से भाग की रेखा बदल नहीं जाती है। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को सुख की भांति समझे। फिर निषाद राज बोले, ऐसी बात हमारी समझ में नहीं आती है सरकार। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि जो हमारे मित्र को कष्ट दिया है हम उनको क्षमा नहीं कर सकते हैं, कभी भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। सुबह होती है, निषाद राज वहां पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और बोले, प्रभु ये क्या हो गया, ये बालों को कैसा बना लिया है प्रभु। फिर प्रभु श्री राम बोले, मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह से मुनि वेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ से गंगा पार करके आगे पैदल ही जाएंगे। निषाद राज बोले, आगे जाने की आवश्यकता क्या है प्रभु, ये भी तो वन प्रदेश है। प्रभु एक बार इस दास की विनती पर विचार तो करें। ये राज आपका है, ये दास आपका है। 14 साल इस प्रदेश में राज कीजिए और हमें सेवा करने का अवसर दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाए प्रभु। प्रभु श्री राम बोले, निषाद राज, तुम हमारे मित्र होना, एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार से सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। कि तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ का बाधा बनाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। अपने भावनाओं के आवेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो। कर्तव्य भावनाओं से महान होता है। फिर निषाद राज बोले, ये बड़ी बड़ी बात आप जानो सरकार। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारा तो केवल प्रेम ही है, यदि स्वीकार करो तो। प्रभु श्री राम बोले, हम तुम्हें उसी प्रेम की शपथ देते हैं मित्र कि हमें अपने पथ पर आगे जाने दो। फिर निषाद राज बोले, आप प्रेम का अनहोरा देते हो तो और आगे क्या बोले सरकार, जैसी आपकी आज्ञा। फिर प्रभु श्री राम बोले, तो किसी खेवैया से कहकर एक नैया का प्रबंध करा दो, गंगा पार उतरवा दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी मित्र। फिर निषाद राज बोले, स्वामी, सेवक के आगे हाथ जोड़े ऐसा सेवक को पाप लगता है। हम आपका हर आज्ञा का पालन करेंगे, आप निश्चित रहिए, नावक का प्रबंध हो जाएगा। मैं अभी जाता हूँ। आर्सुमंत बोले, नाव की क्या आवश्यकता है कुमार, रथ किस लिए है, जहां भी जाना है रथ से चलेंगे। फिर प्रभु श्री राम बोले, नहीं आर्सुमंत, हम यहाँ से पैदल ही चलेंगे। आप कृपा करके महाराज के पास अयोध्या वापस लौट जाए। आर्सुमंत बोले, नहीं रघुनंदन, ऐसा आदेश ना दे, आपके बिना अयोध्या जाकर क्या करूंगा। नाव में बैठकर गंगा पार करके जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, वहीं मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं तो जंगल में लकड़ी भी काट कर ला सकता हूँ। उस राम बोले, आर्य, आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं मित्र भी हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए आपका उनके पास पहुंचना आवश्यक है। मेरे महामनीषी पिता को मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र ही बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दे और भरत से अनुरोध कीजिएगा कि उसके दृष्टि में जो स्थान माता कैकेयी का है वही सम्मान माता सुमित्रा और माता कौशल्या को भी दे। समस्त अयोध्या वासियों को और गुरुजनों से मेरे सीता और लक्ष्मण की ओर से चरण वंदना कहिएगा। अच्छा आर्य, वनवास समाप्त होने पर फिर मिलन होगा। आर्सुमंत बोले, नहीं नहीं रघुवर, इतने निर्भय ना बनो। जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया उसका निवाला कितना दुष्कष्ट, खाली रथ लेकर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि गंगा किनारे रथ सहित अग्नि प्रवेश कर जाऊं। प्रभु श्री राम बोले, हे आर्य, विकट से विकट संकट में अपने सूझबूझ से समस्या का समाधान करने वाला मंत्री अयोध्या के राज परिवार में आई एक साधारण चीज से उथल पुथल इतना अधीर, इतना आदी हो जाएगा, ये विवेक कहाँ तक उचित है आर्य। कृपा करके अयोध्या वापस चले जाइए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह व्यवहार कीजिए जिससे पिताश्री को शांति मिले, कैकेयी को सुख और संतोष मिले। लक्ष्मण बोले, माता कैकेयी के सुख और संतोष की चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है भैया, अपने सुख और स्वार्थ को झपट कर लेना वे अच्छे से जानती हैं। फिर प्रभु श्री राम बोले, लक्ष्मण, फिर से वही दृष्टता। फिर लक्ष्मण बोले, क्षमा कर दीजिए भैया।
फिर प्रभु श्री राम बोले, लक्ष्मण की बचकानी बात को वहां किसी से मत कहिएगा, आपको मेरी सौगंध। आर्सुमंत बोले, महाराज ने विशेष रूप से आग्रह किया था कि यदि राम और लक्ष्मण ना आए तो देवी सीता को अवश्य साथ लाना। उन्होंने ये भी कहा था कि सीता 2-4 दिन वन के कष्ट देखने के बाद अयोध्या वापस लौट आए, हमारे लिए आ जाए। और महाराज ने ये भी कहा था कि राम के जाने के बाद मेरा कौशल्या का कोई सहारा नहीं है। राम, यदि मुझे आप जाने के लिए कहते हैं तो देवी सीता को भी साथ भेज दीजिए। फिर प्रभु श्री राम बोले, अवश्य। फिर माता सीता बोली, फिर प्रभु श्री राम बोले, हाँ सीता, यहाँ तक आकर तुमने तो वन की छटा तो देख ही ली है, अब तुम घर लौट जाओ। सास ससुर समस्त प्रियजनों की चिंता मिट जाएगी कि सेवा कर सको तो हमें प्रसन्नता हो सके, हमें प्रसन्नता होगी। आर्सुमंत के साथ घर लौट जाओ। फिर माता सीता बोली, स्वामी, मैं तो केवल आपकी छाया मात्र हूँ, मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। यदि आप अपने से अपनी छाया अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग करके भेज दीजिए। फिर आर्सुमंत बोले, देवी, स्त्री तो माता, पत्नी, बहू, बेटी कई नातों में बटी हैं, उसे तो सारे नाते निभाने चाहिए। फिर माता सीता बोली, आर्य, आप भी मेरे पिता समान हैं, पूज्य है, आपको उत्तर दे रही हूँ, इसलिए क्षमा करें। स्त्री के सारे नाते, सारे संबंधित एक ही आधार स्तंभ है, उसके स्वामी। यही सीख मुझे माँ से मिली है, यही शिक्षा मुझे सासू जी ने देकर भी पति के साथ भेजा कि दुख में भी उसी प्रकार पति का साथ देना जैसे सुख में देता है। फिर प्रभु श्री राम बोले, आर्सुमंत, आपको सीता के साथ लौटकर जाने का विचार त्यागना ही पड़ेगा, अब आप रथ लेकर प्रस्थान कीजिए। फिर लक्ष्मण बोले, हाँ आर्यसुमंत, जब तक आप रथ लेकर नहीं लौटेंगे माता कैकेयी इस चिंता में बेचैन रहेंगी, कहीं हम सैर करके अयोध्या न लौट जाए। फिर प्रभु श्री राम बोले, आर्सुमंत, आपको देखकर माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को गया है, तब दशरथ के पति मिथ्यावादी होने का संदेह करते रहेंगी। अब और विलंब ना कीजिए, शीघ्र ही अयोध्या लौट जाइए। फिर आर्सुमंत बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।